रामगढ़ उपखंड के बम्बोली गांव स्थित जीएसएस पर करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। नतीजा ये है कि इलाके में 72 घंटे से किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिससे उनकी फसल के लिए सिंचाई नहीं हो पा रही है। आज सैकड़ों किसानों ने भाजपा नेता जय आहूजा के नेतृत्व में बम्बोली जीएसएस पर प्रदर्शन किया और किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की। भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि जातपुर के सैकड़ों किसान बम्बोली जीएसएस पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ उद्योग नगर इलाके के केमिकल जोन से बिजली आ रही है। यह लाइन 35 साल पुरानी है, यहाँ लाइनमैन भी नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी लाइन को देखते हुए बिजली विभाग को दूसरी बैकअप लाइन डालनी चाहिए, जिससे किसानों को पूरी लाइट मिल सके। इसके अलावा 72 घंटे से जातपुर, धानखेड़ा सहित कई गांव बिजली से परेशान हैं। वहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसान 5वीं बार प्रदर्शन के लिए आए। किसानों की फसल सूख रही है। उन्होंने बताया कि बम्बोली जीएसएस पर करोड़ों के उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने जीएसएस पर स्थायी लाइनमैन लगाने की मांग की है। ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय एक दिन भी बिजली नहीं गई, लेकिन यात्रा समाप्त होते ही अब किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में दशा नहीं सुधरी तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। बम्बोली ग्राम के 1133 के जीएसएस पे मैं आया हूं। हमारे आसपास में सब जातपुर ग्राम के हमारे भाई बड़े बुजुर्ग साथ में खड़े हैं। एमआईए के केमिकल जोन से एक लाइन, बहुत पुरानी 35 साल पुरानी लाइन यहां आती है, जिसमें आए दिन फॉल्ट हो जाता है। लाइनमैन यहां रहता नहीं है। वर्तमान स्टाफ बेहद असंवेदनशील होकर के इन लाइनों को संभालता है। उनकी क्षमता, मुझे लगता नहीं है कि वो क्षमतावान लोग हैं जो ये काम कर सकें। 72 घंटे से धनखेड़ा, जातपुर और दीवरबास में लाइट नहीं है। लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं, अभी खेती किसानी का काम चल रहा है। लोगों की, हमारे भाइयों की फसलें बर्बाद हो रही हैं इस लापरवाही के कारण। और ये तीसरी बार या चौथी पांचवी बार यहां पे सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर आए हैं। हम लोगों ने सारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है और हमने उनको कहा है कि ये जो 35 साल पुरानी लाइन है, इसके बैकअप में एक और लाइन कहीं से भी घुमा के लाएं, यहां पे आनी चाहिए और लाइनमैन परमानेंट यहां पे रहने चाहिए। जो लाइनमैन की जिम्मेदारी जिस लाइन की है वो सदैव यहां पे रहे। आप पीछे देख सकते हैं, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके यहां लगा रखे हैं, लेकिन इन करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर्स में भी ऑयल नहीं है। उस कारण इन ट्रांसफार्मरों की भी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है। तो इतना जो बुरे तरीके से तंत्र काम कर रहा है, इसको लेकर के अगर अगले 2-3 दिनों में सुनवाई होकर के सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और परमानेंट लाइन डालने के टेंडर और प्रक्रिया चालू नहीं हुई नई लाइन डालने के, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर के जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। शर्म आनी चाहिए इन्हीं अधिकारियों को और इस सरकार को। ये राहुल गांधी के समय तो एक दिन भी लाइट नहीं जाती है और लोगों को खेती किसानी के काम के लिए 3-3 दिन तक लाइट नहीं मिलती है। और झूठे वादे और झूठी बातें करके ये सरकार और यहाँ के पूरे जो विधायक और यहाँ का तंत्र है वो काम कर रहा है। अगर ये 2-3 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम इस मामले में जबरदस्त आंदोलन करेंगे। घेराव करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े, हमारे भाइयों के साथ मिलकर के हम उसको तुरंत अंजाम देंगे। 1-2 दिन का जो इन्होंने समय मांगा है इन सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए और लाइट लाने के लिए, इन्होंने बोला है आज दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में लाइट वापस चालू हो जाएगी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों से आज ही मिलेंगे अपना मांग पत्र लेकर और अगर मांग पत्र पे अगले 2-4 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की